हेलो एवरीवन। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्राफ दिया है, ग्राफ पे 3 पॉइंट दिए हैं और हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6, इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा इक्वेशन सही है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये मैं थोड़ा एक दूसरे तरीके से आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ लेट, अब मैं ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस को यूज़ नहीं करूँगा। ओके, इसके बदले में क्या करूँगा कि डायरेक्ट मैं ये जो लाइन है लाइन का इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लूँगा। तो हमें पता है कि लाइन के इक्वेशन में एक्स वाई और कुछ नंबर होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा मान सकता हूँ कि लेट द इक्वेशन of line is ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है 2,0, 2,0 इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन, सो देयरफॉर x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू सी। तो ये एक इक्वेशन मिला। इसी तरह से 0,2 इज द पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। ये दूसरा इक्वेशन। तो अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका 2a इक्वल टू 2b, क्योंकि देखिए 2a भी c के बराबर है, 2b भी c के बराबर है, तो 2a इक्वल टू 2b एंड फ्रॉम दिस यू कैन से दैट a इज इक्वल्स टू b, राइट। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि a इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है -1,3 is a point on line, so therefore x की जगह -1 तो ये -a प्लस y की जगह 3 तो ये 3b इक्वल टू c। ओके, अब एक तो हमें पता है कि आपका a इक्वल टू b है। ठीक है, a इक्वल टू बी है, तो ये कंडीशन अगर हम यूज़ करें a इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ये सपोज़ ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, तो दिस देयरफॉर ये -b प्लस 3b इक्वल टू सी हो जाएगा, देयरफॉर 2b इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके, सो 2b इक्वल टू सी। एक तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो 2b इक्वल टू सी, टू बी इक्वल टू सी। ओके, अच्छा 2b इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 भी मिला था मुझे, 2b इक्वल टू सी। ओके, और 2a इक्वल टू सी भी मिला है। तो यहाँ पर x और y का जो कोएफिशिएंट होगा वो c के कोएफिशिएंट का हाफ होगा। तो ये जो थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं हम, थर्ड इक्वेशन सॉल्यूशन हो सकता है ना, राइट। ओके, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो गई 2b और 2b की वैल्यू क्या है 2a। ओके, सो देयरफॉर ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। सो देयरफॉर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर c की जगह 2b लिख सकते हैं, 2b की जगह 2a लिख सकते हैं, a इक्वल टू b है, तो ये मैं एक काम करता हूँ a को b लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये 2b।
तो b को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2. सो x प्लस वाई इक्वल टू 2, so y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. सो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. ओके, तो ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है ये आपका करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पर पहला हमने क्या किया कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम x और ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ करके अलग अलग पॉइंट को उसमें पुट करके देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन वो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कोई भी इक्वेशन कंसिडर नहीं किया, हमने जो 3 पॉइंट है इनको यूज़ करके यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी ऐसे एक इक्वेशन कंसिडर करके हमने ये तीनों पॉइंट की मदद से इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो ये जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा बेटर मेथड है. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ़ द वर्क डन by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as phi unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. क्या क्वेश्चन है कि if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. तो मैं मान लेता हूँ लेट W इज़ वर्क डन एंड X इज़ डिस्प्लेसमेंट. ओके, देन मुझे क्या दिया है कि जो W है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. So we can say that W is equals to some constant into X. So W is equals to kx. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है if the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body. Okay, constant force क्या होता है, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है. सो ये यहाँ पर के लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर ये जो F है F इज़ कांस्टेंट फोर्स. अभी यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स F दिया है 5, तो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू 5x. अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस लिया और ये जो y एक्सिस है यहाँ पर वर्क लिया. ओके, तो अब आप अगर यहाँ पर देखें, मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं. तो W और X, तो यहाँ पर अगर X हम 0 लेते हैं W भी 0 होगा, X अगर हम 1 लेते हैं W हमारा 5 होगा, X अगर हम 2 लेते हैं W हमारा 10 होगा. तो यहाँ पर अलॉन्ग X एक्सिस ये 1 2 3, अलॉन्ग 5 एक्सिस क्या करते हैं 5 10 इस तरह से ले लेते हैं. अब मेरा x 0 है तो W भी 0 है, तो x 0 W 0, यहाँ पर ये एक पॉइंट होगा. x 1 है W 5, तो ये एक पॉइंट होगा. इसी तरह से x 2 W 10, यहाँ पर ये एक पॉइंट होगा. तो ये हम देखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट इस तरह से एक लाइन पर लाई करते हैं. फ्रॉम अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट. सो यहाँ पर ग्राफ पे आप देखिए, व्हेन x इज़ 2 W इज इक्वल्स टू, व्हेन x इज़ 2 W इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, और व्हेन x 0 W इज ऑल्सो 0. परफेक्ट.
सही है। 7th प्रॉब्लम, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies the data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph. So Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school, together contribute 100. So together they contribute 100. So here we can say that let, यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, let Yamini contributed rupees x and Fatima contributed rupees y, and here it is given that x plus y is 100. Okay, so Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. So linear equation which satisfies the data is x plus y is equals to 100. That's it. Draw the graph of the same. Now you have to draw the graph. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हम x एक्सेस y एक्सेस लेंगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट जो सेटिस्फाई करे. तो जैसे अगर मैं x 0 ले लूँ तो y इक्वल टू 100 होगा, y 0 ले लूँ तो x इक्वल टू 100 होगा, x अगर मैं 50 ले लूँ तो y 50 होगा ना. इसे सेटिस्फाई करना है. तो आप यहाँ पर 50 100 ऐसे मार्किंग कर सकते हैं या 10 20 इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं. ओके, तो जब x 0 है तो y 100 है, तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा. जब x 100 है तो y 0 है, यहाँ पर मिलेगा. और जब दोनों 50 है तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा. और ये तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. राइट. तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, सिंपल है. इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Okay, तो आप जैसे हम यहाँ पर इंडिया में डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंसेस हम फिट में मेजर करते हैं. जैसे अगर हाइट पूछी जाए तो जनरली आप हाइट को फिट में मेजर करते हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंसेस हम मीटर में मेजर करते हैं. जैसे आप रनिंग के लिए अगर मैदान में हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि 100 मीटर की दौड़ है, तो एक ही चीज़ है लेंथ, उसे मेजर करना के 2 यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के भी 2 यूनिट होते हैं. और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है. जैसे फिट्स और मीटर में भी एक नियर अबाउट रिलेशन क्या होता है कि आपका 3 फीट बराबर 1 मीटर रफली. ओके, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3 फीट. ओके, तो ऐसे यहाँ पर एक रिलेशन दिया है F इज इक्वल्स टू 9/5C + 32. अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस. तो x एक्सिस पे सेल्सियस और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट. तो यहाँ पर ये y एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस ले लेते हैं. ओके, और हमारा रिलेशन है F इक्वल टू 9/5C + 32. ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ F और X की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करनी होगी. जैसे मैं अगर ये सेल्सियस है, x एक्सिस पे सेल्सियस, तो C, तो अगर C हम 0 लेते हैं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32. राइट. ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, C की वैल्यू 0 पुट किया तो F ये क्या होगा, 0 + 32 32. अब C की वैल्यू, दूसरी वैल्यू मैं 5 के मल्टीपल में लूँ तो ज़्यादा अच्छा है. जैसे C मैं अगर 10 ले लूँ तो 10 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर C10 ले लूँ तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 9/5 × 10 + 32. तो 5 1 = 5 2 = 9 2 = 18. तो ये 18 प्लस ये 32, 8 + 2 10 और 1 कैरी 2 + 3 5.
50। तो y एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो 50 60 हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 20 30 40 50 60 इस तरह से लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे जैसे यहाँ पर हमने सेल्सियस 10 कंसिडर किया, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सपोज यहाँ पर। ओके, अब जब सी मैंने 10 लिया तो ये एफ़ कितना 50, तो सी 0, तो एफ़ की वैल्यू 32। 32 जो वैल्यू है ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह से एफ़ मेरा सी अगर 10 ले लिया तो एफ़ मेरा कितना आता है 50 आता है, तो 50 यहाँ पर ये वैल्यू 50। तो ये इस तरह से 32 और ये 50 को इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है। ओके, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। So draw the graph of the linear equation above Celsius along x axis and Fahrenheit along y axis। तो along y axis हमारा Fahrenheit है और along x axis हमारा Celsius है। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये ग्राफ से भी निकाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर हमें f दिया है, f इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 c प्लस 32। So when c is 30 degree Celsius, f is equals to 9 divided by 5 multiplied by c 30 है plus 32। 5 1 5 6, तो this is equals to 9 6 54 plus 32, 4 plus 2 6 and 5 plus 3 8, 86 फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं या सिर्फ फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। ओके, तो 86 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अगेन, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगेन यहाँ पर पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 सी प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना 95, तो यहाँ पर ये 95 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 टाइम्स सी पता नहीं हमें, प्लस 32। तो सी फाइंड आउट करना है। ये 32 पहले तो हम बोथ द साइड माइनस कर लेते हैं। सो 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5 सी। 32 माइनस किया तो राइट में 32 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 3 इज 6। सो 63 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5 सी। So from here we can find the value of C. So C is equals to 63 multiplied by 5 whole divided by 9. So 9 7 is 63. So 7 into 5. So C is equals to 35. So 35 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट कंसिडर करते हैं तो आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है 35 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट यहाँ पर, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू 9 divided by 5 C plus 32. So when C is 0, so F is 9 divided by 5 times 0 plus 32. So F is equals to 32 फ़ारेनहाइट। फिर when
when 0 Fahrenheit means when F is equals to 0. ओके, सो आपका 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5c प्लस 32. तो 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5c. सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो 32 है इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बोथ द साइड 5/9 से किया तो यहाँ पर 5 कट 9 कट, so you will get the value of c. So therefore the value of c we will get is 32 5s are, so 5 2s are 10, 1 carry 5 3 are 15, 116. So c is -160 divided by 9. So this is equals to 160 divided by 9. तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं. 160 डिवाइड बाई 9, 17.78. आपको कैलकुलेटर की फैसिलिटी नहीं है तो आप जो नॉर्मल तरीका है वैसे आप डिवाइड करेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस में. ओके, नेगेटिव. लास्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट. इज देयर अ टेम्परेचर? सो आई विल से दैट कि ओके, लेट मैं कहता हूँ लेट x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x डिग्री फ़ारेनहाइट. देन ये जो f है इसकी जगह x लिखेंगे इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5, c की जगह x लिखेंगे प्लस 32. सो देयरफॉर x माइनस 9 डिवाइड बाई 5x इक्वल टू 32. देयरफॉर यहाँ पर 5x माइनस 9x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 32. सो देयरफॉर 5 minus 9 is -4, -4x is equals to 32 into 5. So this is 5 to the 10, 5 to the 15, 116. So therefore x is 160 divided by -4 is equals to -40. So therefore -40 degree Celsius will be equal to -40 degree Fahrenheit. तो एक टेम्परेचर ऐसा है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम आता है. ओके, राइट. तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था इस एक्सरसाइज का. आई होप सारे प्रॉब्लम इजी हैं, समझ में आ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आगे क्लास में और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह से और ग्राफ को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.